नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सौवसावं नमो समय साराय स्वानुभूत्या च भास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 335। 25 वर्ष की उम्र में आज से 110 साल पहले बम्बई से ये पत्र अपने प्रिय शिष्य सौभाग्य भाई को लिखा है। 3 लेक्चर हो गए हैं, आज चौथा है। आगे बढ़ते हैं। एक अर्धी जिज्ञास्य वृत्ति वाला पुरुष ने एक पत्र लखी मोकलवा माटे 8 દિવસ પહેલા લખ્યું હતું। પાછળથી અમુક કારણથી ચિત્ત અટકતા તે પત્ર પડતર રહેવા દીધું હતું, જે વાંચવા માટે આપને બીડી આપ્યું છે। એ પત્ર નંબર 331 था, कल आपने पढ़ा था। उनको पता चल गया कि सामने इसका लेटर आया है नए मुमुक्षु का, उसको इतना गरज नहीं है आत्मा की। ऐसे ही किसी ने कहा और लिख दिया हो, जिज्ञासा है लेकिन वो भी जवाब मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हाफ जिज्ञासा वाला था, अर्धी जिज्ञासा वाला। तो फिर चुपाउडियो को ऐसे शिष्य ऐसे लोगों से बातचीत करना नहीं था। सौभाग्य भाई से ही बात नहीं करते हैं तो फिर ऐसे लोगों से क्या बात करें जिसको गरज नहीं है। और कुछ स्टेज में तो फिर सामने जा कर के गरज पैदा करवाना, खींच के लेके आना इस मार्ग में, ऐसा नहीं होता है। साधना बढ़ती है तो क्या होता है, फिक्र भी नहीं करते कौन आया कौन गया, क्या करता है क्या नहीं करता है, पता ही नहीं चलता है। ये सब काम उनके जो नजीक वाले जो होते हैं, जिनको फायदा हुआ हो सदगुरु से, उनका काम है कि हम दूसरे के ऊपर कितनी करुणा करें। सब में दोष नहीं देखें, संभावना देखें। शायद एक बार तो उसको खींच के लेके आवे, समझा करके लेके आवे, करुणा से लेके आवे, प्रेम से लेके आवे। बाद में सुनने के बाद माने तो भी ठीक, नहीं माने तो भी ठीक। ये काम सदगुरु का नहीं होता है। वो तो अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं तो फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। लेकिन जिनको फायदा हुआ है उनका एक कार्य है कि हमको सदगुरु से हमको जो मिला है, हमने कितने लोगों को बांटा है ये चीज, क्या फायदा हुआ, कम से कम हम समझा नहीं सकते हैं, लेकिन सदगुरु के पास तो ला सकते हैं। लेकिन वो इतनी करुणा बुद्धि नहीं होती। इसका कारण क्या है, कौन झंझट में पड़े और फिर टाइम नहीं मिलता है अपने। लेकिन एक कार्य भी करके देखो कितनी प्रसन्नता मिलती है, अंदर में कितना फायदा होता है। और देख लेना अपनी साधना को भी फायदा होगा। इसमें फायदा क्या होगा अपने को, कि जब हम मुनि दशा में होंगे तब ऑब्स्टेकल्स अपने आप कम हो जाएंगे, स्थिरता अपने आप बढ़ेगी। कोई उपसर्ग करने आएगा तो
स्वर्ग से देव भी आ जाएंगे रक्षा करने के लिए, क्योंकि हमने किसी को साधना में हेल्प किया है। हमको नहीं चाहिए किसी की हेल्प, लेकिन ये जो अपने आप होता है, अंतर में स्थिरता नहीं बढ़ती है, लेकिन इस प्रकार से कार्य होता है तो अपने आप ऐसे पुण्य बनते हैं कि ऑब्स्टेकल कम होने से, स्पीड ब्रेकर कम होने से साधना एकदम फास्ट होती है। अपने को ही लाभ है, हम जो भी करते हैं उसका फायदा या नुकसान अपने को ही होता है, किसी और को नहीं होता है। इसीलिए जीव मात्र से, जगत में सभी जीवों के प्रति करुणा बुद्धि रखने से, सभी जीव भगवान बन जाओ ऐसी भावना रखने से और यथाशक्ति उसकी कोशिश करने से फायदा किसको है? स्वयं को ही। तो उन्होंने वो पत्र जो था वो सौभाग्य भाई को भेज दिया। करुणा बुद्धि तो सौभाग्य भाई में बहुत ज़्यादा थी, तो किसी को योग्य व्यक्ति को दे देंगे, समझा देंगे। अब आगे कहते हैं कि जे वास्तव्य ज्ञानी ने ओळखे छे, जिनको ज्ञानी पुरुष की पहचान हो गई है, वो ध्यान को नहीं इच्छता, ध्यान आदि ने इच्छे नहीं, ध्यान आदि ने इच्छे नहीं। जे वास्तव्य ज्ञानी ने ओळखे छे, जिसको एक तो पहले दर्शन भी बहुत दुर्लभ है ज्ञानी पुरुष के इस काल में, वो तो पहचानना मुश्किल है, क्योंकि मुनियाद तो है नहीं ताकि हमारे पे प्रभाव पड़े। पंचमावृतधारी मुनिराज होवे, चलते चलते सिद्ध, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में आत्मा में अनुभव में रहते हैं, निर्विकल्प अनुभूति में। सविकल्प स्वसंवेदन तो 24 घंटा कंटिन्यूस चलता है, लेकिन निर्विकल्पता भी अंतर्मूर्त से ज्यादा समय नहीं लगता, इसके अंदर ही निर्विकल्पता आती है। ऐसे पंचमहावृतधारी नग्न दिगंबर भावलिंगी महासंत, उसके तो दर्शन कहाँ है? ये दुष्म पंचम काल में पंच परमेष्टि के दर्शन नहीं है। चित भगवान तो ऐसा भी नहीं दिखते हैं, न आर्यन भगवान है, न आचार्य है, न उपाध्याय है, न साधु है। अरे शुद्ध आचरण करने वाले 12 अनुव्रतधारी 11 प्रतिमा संपन्न श्रावक भी नहीं दिखते हैं क्या? चौथे गुणस्थान वाले रहते हैं तो अलग अलग विविध अपनी भूमिका में रहते हैं, अपने पूर्व कर्म के हिसाब से वो जैसा स्थिति है वैसा रहते हैं। विचरे उदय प्रयोग, आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी, परम श्रुत, सदगुरु लक्षण योग। कैसे पहचानेंगे? मुनिराज होवे तो पहचाने, श्रावक होवे तो पहचाने, लेकिन घर गृहस्थी में रहने वाले फिर भी आत्मज्ञानी, उसको कैसे पहचाने? लेकिन मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान लेते हैं, जिसको आत्म शांति चाहिए, एकमात्र मुक्ति की कामना है, वो जीव तो महात्मा को पहचान लेता है। संसारी सभी जीव महात्मा को नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फंसे हुए हैं, कोई ना कोई तो। आज सुबह एक ट्रंकोल आया बेंगलोर से कि क्या करें, अभी भी हमको प्रॉब्लम होता है। पहले हम किसी एक को मान लिए सदगुरु, बोला अगर वो हाजिर है तो आप उनके पास ही जाओ, तो मेरे पीछे क्यों पड़े? कि नहीं वो हाजिर नहीं है तो फिर दूसरा कोई उपाय नहीं, फिर तो प्रत्यक्ष के बिना तो काम होने वाला नहीं। हाजिर है तो फिर उनके पास चले। हमारे को तो यहाँ पहले ही भीड़ ज्यादा है, क्या नहीं चाहिए हमारा, इतना उपयोग भी क्यों लगावे किसी के प्रति? सब साथ छूट जाए तो बहुत बढ़िया, तो अपनी साधना तो हो, वो तो नहीं है तो फिर आप सोचो अब क्या करना है। ऐसा होता है, पहले समर्पण भाव किधर कर लिया है, अब क्या करें, अब छूटना मुश्किल है, बहुत दर्द होता है, फिर धोखा दे रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन एक ज्ञानी की आराधना में अनंत ज्ञानी की आराधना है। तो कृपालु के पत्र नंबर 397 में लिखा है, एक ज्ञानी का अभिप्राय है वो अनंत ज्ञानियों का अभिप्राय है, ये भी बात लिखी है। इसीलिए उधर निकल देना। और हम ज्ञानी के पास क्यों जाते हैं? आत्म शांति के लिए।
तो जहाँ हमको आत्म शांति मिले, रास्ता हमारा खुला होवे, वो हमारा सही कदम है। हमारे सदगुरु की भी यही आज्ञा है। तीनों काल के तीर्थंकरों का एक ही हुक्म है। क्या हुक्म है? सोमावस अर्थी खस आटलू बस टूकू दस। अपने स्वरूप को देखो, वही हुक्म है। अगर कहीं से भी हमको वो बोध मिलता है तो गमे ते धर्म मानतो है तो एना मने पक्षपात नहीं, पण जे राहथी संसार मण नाचता है, ये मार्ग, ये सदाचार ने, ये नीति ने तो अपनाओ। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद ल्यो गमे त्यांथी भले। ये दिव्य शक्तिमान जेथी जंजीर थी निकले, ये इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया? पकड़ लिए। पकड़ने में वो तो मुक्त है, हम फंस गए। ज्ञानी फंसने वाले नहीं है। आप फंस जाओ लेकिन ज्ञानी नहीं फंसने वाले। पकड़ोगे तो आप फंस जाओगे। आप अपने आत्मा शांति के लिए ही वहां जाना है, किधर भी जाना है। अपना आत्मा पहले, बाद में सब सारी दुनिया। ज्ञानी के चरण में इसलिए जाते हैं कि वो हमारे आत्मा के डॉक्टर हैं, इसलिए हम जाते हैं। बाकी कोई जरूरत नहीं है किधर जाने। अपना परम गुरु अपने पास है, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, यही तो है अंदर में। लेकिन क्या करें, हमको पता नहीं है, तो फिर जिसको पता है उसके पास रास्ता पूछने के लिए जाते हैं। कल आपकी डायरी में लिखा था ना, गुरु नहीं तारते क्योंकि वो निमित्त है। तो कौन तारेगा? गुरु भक्ति तारेगी, क्योंकि वो उपादान में है। गुरु निमित्त है, लेकिन गुरु भक्ति कहाँ है? तो अपने में है। गुरु परद्रव्य है, अपने से भिन्न है, उसका साथ छूट जाएगा। लेकिन गुरु भक्ति वो अपने दिल में है, उसका साथ कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि वो आत्मा में उत्पन्न हुई है, वो उपादान है। गुरु कभी नहीं तारते, किसी को नहीं तारते। ऋषभदेव ने महावीर भगवान को नहीं तारा, मरीच जी के अवतार। लेकिन गुरु भक्ति, गुरु की अभक्ति डुबा देती है और गुरु की भक्ति तारती है। सब अपने हाथ में बाजी है, गिरना है कि डूबना है, अपने हाथ में। गुरु नहीं तारते, गुरु भक्ति तारेगी। देखो, क्योंकि गुरु निमित्त है और गुरु भक्ति उपादान है, स्वयं शक्ति है, आत्म शक्ति है। गुरु ने नहीं कहा मुझे पूजो, लेकिन जिस आत्मा में, जिस मुमुक्षु में इतना विवेक, इतनी समझ पैदा हुई, मोह इतना कम हुआ, गुरु भक्ति उत्पन्न हुई, सर्वसमर्पण भाव जागा, उसके उपादान जागृत हुआ, अब उसका उपादान उसको तारेगा। खुद ही खुद की नैया है और कौन तिराएगा? तो यहाँ कृपालुदेव कहते हैं कि जो वास्तव में ज्ञानी को पहचानते हैं, ज्ञानी के दर्शन भी दुर्लभ है। अहो सत्पुरुष ना वचनामृत मुद्रा ने अहो अहो, क्यों अहो? दुर्लभ है, ये मिलना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अहो आपको मिल गए हैं सत्पुरुष के दर्शन, ओहो वाह, चैतन्य चिंतामणि मिल गया। अगर सत्पुरुष मिल गया तो क्या मिल गया? बहुत नसीबदार, बहुत नसीबदार। पूरी दुनिया मिल सकती है, लेकिन ये मिलना बहुत मुश्किल है। आपको मिल रहा है, अहो अहो सत्पुरुष के वचनामृत मुद्रा ने सत्समागम सुसुप्त चैतन्य जागृत करना, हमारी सोई आत्मा को जगा देता है। सत्पुरुष के पास आईसीसीयू में चले जाओ तो क्या होगा? कभी कभी हफ्ते भर 15 दिन में जाओ तो वो अलग बात है, और आईसीसीयू में चले जाए तो दो ही रिजल्ट निकलते हैं, या फिर घर वापस आते हो, और फिर यहाँ नहीं तो क्या होता है, आईसीसीयू में जाता है तो क्या होता है, दो ही रिजल्ट निकलते हैं। या अपने घर वापस आते हो, या फिर राम राम सत्य है हो जाता है। देखो आईसीसीयू का तो प्रत्यक्ष सत्समागम का, निरंतर सत्समागम रहे तो या तो आपको सीधा आत्मा मिल जाएगा 2-4 दिनों में,
या फिर आपको कभी नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति में जाओ। क्योंकि जब मौका मिला इतना बढ़िया और आपने नहीं उठाया, गया काम से। इतना चांस तो काम मिलता है। और सत्पुरुष के वचनामृत मुद्राने सत्समागम सुसुप्त चेतन ने जागृत करनार, पड़ती वृत्ति ने स्थिर રાખનાર। दर्शन मात्र थी पण निर्दोष, कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? कि पराये को देखते नहीं है। दोष कहाँ है? किसी भी जीव में दोष कहाँ है? स्वरूप में है कि अवस्था में है? सत्पुरुष तो अवस्था को देखते ही नहीं, सत्पुरुष तो परमात्मा को देखते हैं। अपने में भी परमात्मा को देखते हैं और सामने भी सबके अंदर परमात्मा। सर्व जीव छे सबको सिद्ध भगवान देखते हैं। तो फिर उनकी दृष्टि कैसी है? दर्शन मात्र थी पण निर्दोष, अपूर्व स्वभावना प्रेरक, स्वरूप प्रतीति, अप्रमद संयम और पूर्ण वितराग। इसने लिखा था, आप भी कहाँ पूर्ण वितराग हो? सही बात है। आचरण में भले ही नहीं है, लेकिन मान्यता में कितना परसेंट? 100% पूरे लिखा हमने तो लिख दिया कि नहीं मैं 100% वितराग हूँ, ऐसा लिख दिया। डायरी में लिखा है। किसमें? इन बिलीफ। अंग्रेजी में लिखना पड़ा, आजकल अंग्रेजी डायरी आती है। आई एम 100% वितराग इन बिलीफ। आश्रम में तो हम कहाँ हैं? हम भी तो साधना कर रहे हैं। ऐसा लिखना पड़ता है। कहीं गलती हो जाती है ना, पक्षपात, अन्याय, इनजस्टिस, किसी को ज़्यादा ध्यान देना, किसी को कम ध्यान देना, किसी को डांटना, किसी को प्यार करना, ये सब क्या है? किसी को बोलना आप चल सकते हो यात्रा में, किसी को बोलना नहीं आप नहीं चल सकते यात्रा में। पक्षपात कितना करते हैं। हमको चलना है तो मना कर देते हो, जिसको नहीं चलना है उसको अपना टिकट भाड़ा खुद लगा करके भी लेके जाते हैं। पक्षपात नहीं है, राग द्वेष नहीं है। नहीं, लेकिन उसका अभिप्राय का फर्क है। अभिप्राय का फर्क है। अभिप्राय का फर्क है। अभिप्राय क्या चीज होती है नहीं मालूम। अभिप्राय भी कुछ होता होगा ऐसा। यहाँ कृपादेव अपना अभिप्राय बताते हैं। यह हमारा अंतरंग अभिप्राय है। क्या है अभिप्राय? अंतरंग अभिप्राय। अंतरंग माने सीक्रेट, नहीं दिखे ऐसा। यह हमारा अंतरंग अभिप्राय है। कृपादेव अपना अंदर का बात, सीक्रेट, रहस्य खुला करते हैं। क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? जो वास्तव में ज्ञानी को पहचानता है वो ध्यान आदि, भक्ति आदि, क्रियाकांड आदि, उपवास, व्रत, तप, शास्त्र पाठन, पठन, मनन, चिंतन आदि को नहीं चाहता है। वो तो सिर्फ ज्ञानी चाहता है और किसी को नहीं चाहता। ध्यान भी होना होगा तो होगा, भक्ति भी होनी होगी तो होगी। करने जाओ तो कर्तव्य भाव है भक्ति। उपवास करो तो उपवास है, करने जाओगे तो। नहीं करोगे और अपने अपने आत्मा में लीन हो गए और खाने का भाव भी नहीं आया तो वो उपवास है। देखो ऐसे सबके अर्थ हैं। प्रतिक्रमण के अर्थ हैं, प्रत्याख्यान के अर्थ हैं, आलोचना, देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, सबका एक ही वर्ड है अवलोकन। करना थोड़ी पड़ती है भक्ति, भक्ति तो हो जाती है। झुकना नहीं पड़ता है, लेकिन गुणियन के गुण इतने हैं कि हमारा सर तो झुक जाता है। नाक रगड़ना नहीं है, लेकिन रगड़ लेते हैं। ऐसा हमारी आत्मा हमको बोलती है कि देख अभी यहाँ चांस नहीं होना, कहीं नहीं झुके कोई बात नहीं, अच्छा किया। हर जगह झुक रहे ऐसा भी नहीं है। क्या उसने लिखा है प्रेम ने, कवि प्रेम ने, हर जगह झुकते हो तो विनय से झुकते हो, मतलब ऐसे ही देखा देखी व्यवहार से झुकते हो तो भले झुको कोई बात नहीं। लेकिन किसी खास मकसद से झुकते हो तो फिर ठहर जाओ, सोचो। हर जगह अपना मस्तक देना नहीं है।
हर जगह समर्पण भाव नहीं करना है। या ठहरो, कुछ इरादा से झुकते हो तो ठहरो, सोचो पहले, बाद में समर्पण भाव का। तो कहीं नहीं झुके तो कोई बात नहीं है, लेकिन झुके, क्योंकि झुकना जो है ना ऑटोमेटिक है। अपने आत्मा को लाभ होता है तो जीव अपने आप झुक जाता है। पूरा इन्वेस्टमेंट हमारा, ऑफिस हमारी, स्टाफ हमारा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। लॉस होवे तो हम जिम्मेदार, आपको एक पैसा नहीं। और अगर आप सिर्फ काउंटर पे संभालो बस, वो भी 10 to 5, कितना 70% आपका शेयर प्रॉफिट में, क्या करेगा? और लाभ कितना? महीने में 2-4 करोड़ मिल जाएगा, आप क्या करोगे? कब जवाब दोगे उनको? इसी समय। क्यों इसी समय? पूरा लाभ है। पूरा पैसा उनका, अगर कुछ भी हुआ तो भी हमको क्या हाथ ऊंचा कर देना, चले जाना। स्टाफ उनका, सब पंचायत उनकी। और शेयर कितना मिल रहा है? सिर्फ 10 से 5 जाने का, ध्यान रखने का। कितना? महीने में 4 से 5 करोड़ 70% के हिसाब से आ जाते हैं। बंगला, मोटर, गाड़ी सब ड्राइवर आकर लेके आता है आराम से, एयर कंडीशन कार में जाता है। अब बोलो कब हाँ बोलेगा, कब ना बोलेगा? ऐसी बात है कि जहाँ लाभ मिलता है ना, वहाँ जीव अपने आप दौड़ा चला जाता है, पूछने को नहीं जाता है। जो वास्तव में ज्ञानी को पहचानते हैं, जिसको ज्ञानी की पहचान, और सबको होती भी नहीं है। पहली बात, दर्शन भी दुर्लभ है, मिलना भी दुर्लभ है। होवे तो सर झुके बिना नहीं रहे। त्रिलोकना नाथ जेने वर्ष थया छे, त्रिकाल असंग छे, ऐसी अगर अंदर की चैतन्य मूर्ति, सदगुरु के खोखे के अंदर जो चैतन्य मूर्ति बस रही है, जलती ज्योत, जगमग जगमग जगमग, कमल के भांति संसार में बिल्कुल निर्लेप, न राग है न द्वेष है, न अच्छा है न बुरा है, न लेने में न देने में, सिर्फ नाटक देखने वाले, तमाशा देखने वाले। वो अगर आपको दिख जाए अंदर की चैतन्य मूर्ति, तो फिर क्या बात है? इस प्रकार से जो ज्ञानी को पहचानता है, वो ध्यान को नहीं चाहता। जब ध्यान को नहीं चाहता है तो क्रियाकांड, भक्ति, शास्त्र वांचन, पठन, मनन, चिंतन, ये तो हाँ, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, वो तो सवाल ही नहीं है। ध्यान जैसी ऊंची चीज को भी नहीं चाहता है। बोलता है होना हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, मैं तो बराबर हूँ, सेफ हूँ, आईसीसीयू में हूँ, मेरा बाल भी बांका होने वाला। सदगुरु ने गारंटी ली है मेरी। दूसरी जगह तो क्या है, डॉक्टर पहले लिखा लेता है, देखो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, कितना % चांस है? 80-90% चांस है। 10% तो ठीक है, ओके, 90% हम करा दो। 2 लाख रुपए जमा करा दो, ये फॉर्म पे साइन करो, हमसे साइन लेता है। जबकि जानने वाला, पहचानने वाला मेडिकल साइंस वो पढ़ा है, और साइन किससे लेता है? अपने से। हमको कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन नहीं, आपको साइन करना पड़ेगा। इसके बाद ही मैं आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाऊंगा। और उसमें क्या लिखाता है? देखो कुछ हो गया तो मैं आपको जिम्मेदार नहीं गिनूंगा। तो पैसा कहीं को लेता है क्या? और यहाँ सदगुरु ने जिम्मेदारी ली है। फिर क्या भी डॉक्टर पर विश्वास आ जाता है। उस पर तो विश्वास आता है, पहले ही पैसा जमा कराता है। जितने दिन बैठक कराए ना उतना कराता है। हम लोग 40 दिन वहाँ बम्बई में थे, तबीयत बहुत खराब थी, तो जहाँ नचाए वहाँ नाचे। राजावाड़ी में थे हम लोग, घाट को पर जाना आना, बस परसों कर देंगे ऑपरेशन, ये टेस्ट करा लो। परसों का परसों करके 40 दिन निकाले। और कहाँ नहीं गए? 10 लोक में, नायर, हरकिशन, क्योंकि एक टेस्ट वहाँ होता है और कहीं नहीं होता है, तो फिर उधर, तो एक टेस्ट तो उधर ही होता है और कहीं नहीं होता, तो उधर।
40 दिन तक ये लोग सब यहाँ पर घर में छोटे छोटे यहाँ ही थे, तीनों भी स्कूल थे, हम दोनों वहाँ थे। वो दिन याद करे तो ऐसा लगे कि क्या है वो डेट। और जितनी बार हम ऑपरेशन का डेट नजदीक आता है तो वो पुराना 2 दिन पहले रिपोर्ट काम नहीं आता, दोबारा ब्लड दोबारा चेक करेंगे। कम से कम 40 दिन में 30 बार तो ब्लड दिया है टेस्टिंग करने के लिए, पूरा रिकॉर्ड है। इसके बाद में भी वो हॉस्पिटल में तो कोई मशीन ही नहीं है वो, लेकिन पहचान इतनी थी कि वो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो था वो अपने घर की मशीनरी पूरे बड़े बड़े कार्टून में पैक करके हॉस्पिटल में लेके आया। बोलो, क्योंकि वो हॉस्पिटल में इतना बड़ा मशीन नहीं था जिससे ऑपरेशन होने वाला था। वो लेके आया, इसके बाद एंट्री सुबह 8 बजे गए और 9 बजे तो वापस आया। देखो हम आपको पहले ही बताए थे बहुत केस सीरियस है, आप दोबारा साइन दो, सेकंड टाइम साइन, और आप लिखो अपने हाथ से। मैं दिखाता हूँ कि मुझे सब बातें बता दी गई है, मुझे सिचुएशन बहुत गंभीर है, मुझे पता है कुछ भी होगा तो मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। ऐसा करके फिर दोबारा 2 बार साइन लिया मेरा, और जो गए सो 12 बजे बाहर निकले सक्सेस करके। 12:30 को वापस अंदर चले गए, गड़बड़ हुई तो 6 बजे से शाम को निकले बाहर, जब तक बैठे रहो ऐसे ही। देखो ये डॉक्टरों का, यहाँ तो कृपादेव ने साइन करके गए हैं कि एक प्रत्येक सत्पुरुष को ढूंढ ले, एक सदगुरु को ढूंढ, इन्ना चरण कमल में सर्व भाव अर्पण करी दई परत्यो जा, પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજે। कितनी ऐसे महाज्ञानी का सिग्नेचर वाला लेटर अपने पास है, लेकिन फिर भी हमको विश्वास नहीं आता है। वहाँ विश्वास आता है जगत में, यहाँ विश्वास नहीं आता है। जे वास्तव है ज्ञानी ने ओळखे से, कौन ओळखे से, कौन पहचानता है? जिसको आत्म शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वही जीव मुमुक्षु न नेत्रोज महात्मा ने ओळखे से। जब पहचान होती है तो क्या होता है, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, कि आत्मा नहीं करना है ध्यान, एक भी इच्छा आत्मदर्शन को सफल होने नहीं देती है। संसार की इच्छा तो खत्म हो गई सत्पुरुष मिले तो, लेकिन सत्पुरुष को मिलने का और भी एक फायदा है कि जब उन्होंने गारंटी ले ली है तो फिर ध्यान भी क्या करना, जो होने वाला होगा, उनकी कृपा होगी तो। अब मुझे ध्यान भी नहीं करना, नहीं चाहिए मुझे आत्मा, तो वो जो आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, जल्दी से दर्शन मिल जाए तो अच्छा। ऐसा बैठे हो आधे घंटे में नहीं हुआ तो अभी नहीं हुआ, ऐसा करते आँख से थोड़ा दिखने वाला है, और जोर लगाऊं, कान में कोई रुई डाल दूं, कुछ अंधेरा कमरा लाइट बंद कर दूं, जोर से आवाज किसने किया, बंद करो दरवाजा, स्टॉपर लगा दो, कोई आना नहीं, टेलीफोन नीचे उतारो रख दो, कोई घुसना नहीं कान के अंदर उधर इधर, कोई मच्छर नहीं आना। यदि मच्छर आए डिस्टर्ब हो जाए, हाँ वो तो डिस्टर्ब होता है, मच्छर नहीं आना, कुत्ते नहीं भौंकना गली में, क्योंकि आवाज घुस जाएगी अंदर। और विचार भौंक रहे हैं तो वो भौंक रहे हैं, लेकिन मच्छर आए तो क्या करना? हो रही है उसको कौन रोकेगा? समझा नहीं बात। अंदर विकल्प आ रहे हैं तो हाँ अंदर जो कर रहे हैं कभी आप लोग में विचार आ रहे हैं तो वो भी तो कुत्ते भौंक रहे हैं। सही बात है, क्या करें, गुरुजी कैसे करें ध्यान? 5 बजे से बिल्कुल भी हमारा अवलोकन पे ध्यान नहीं था, इतनी हंसी, फिर आखिर अपने साथ हुए तो खूब तेजी से गुरु भक्ति करी। और ये कि अवलोकन करो, दीदी भी कह रही क्यों मस्ती मार रहे, नहीं आ रहा था अवलोकन पे बैठने का। तो अपने हाथ में थोड़ी बात है, इसीलिए जो ज्ञानी को पहचानता है उसकी कर्तव्य बुद्धि खत्म हो जाती है। ध्यान भी करूं तो कर्तव्य भाव हो गया, उपयोग बाहर नहीं रखूं अंदर रखूं वो भी कर्तव्य भाव है। रहने दोनों जहाँ है वहाँ, क्या तकलीफ है आप? ये गलत ये सही क्यों, क्या गलत क्या सही, जो भी है नाटक है, जो भी है अवस्था में हो रहा है, मेरे में क्या गलत और क्या सही है।
रात को फिर वापस हम 9 बजे बैठे तो हंसने लगे, बैठे बैठे हंसी आ रही, अब जो गुस्सा कर रही और हंसी आ रही। लेकिन दीदी आई कि क्या कर रहे हो आज, तुम समझ में नहीं आ रहा, लेकिन नहीं भाव आ रहे थे। लेकिन जिसका नहीं हुआ है वो तो बैठेगा ना, वो तो अपने आप बैठेगा, हुआ है तो मजा करेगा। और क्या है, करना धरना थोड़ा है कुछ भी। जो वास्तव ज्ञानी को पहचानता है उसको मैं ध्यान करूं, मैं ठीक से बैठूं, मैं आंख बंद करके बैठूं, उस कोने में जाके बैठूं, खाना नहीं खाऊं, पानी नहीं और सब गलत है। कोई कुछ करना धरना है ही नहीं इसमें, करूं नहीं है, नहीं करूं नहीं है, और उल्टे चले गए हम। इसका त्याग करो, उसका त्याग करो, ये बाधा लो, इतनी क्रिया करो, सुबह उठ करके सुबह की भक्ति, फिर शाम की भक्ति, इतना दिया उतना ये क्या है, फंसा दिए जीव। हमको बोला है एकदम, तो कृपालय की आज्ञा है तो रोज 5 माड़ा गणवी क्या भक्ति करना, ऐसा सब लिखा है। और आप बोलते हो भक्ति भी नहीं करनी, ये क्या है? फिर आप कृपालय को मानते हो और फिर कृपालय की बात तो यहाँ है तो आप मना करते हो, क्यों ऐसा? मेरे को बोले सब भक्ति करने को भी आप मना करते हो। आप मना करोगे फिर भी भक्ति अंदर से आती है यार। नहीं, मना मैं नहीं करता हूँ, हाँ भी नहीं करता हूँ। नहीं, गुरु कहते नहीं है हमारी भक्ति करो। नहीं, मैं किसी की भक्ति मत करो, मुक्ति बांधो नहीं बांधो, मैं कुछ नहीं कहता, सहज में ही आती है। लेकिन माला हाथ में से छूट जाती है अगर गुरु को पहचाना तो। शास्त्र पढ़ते हो ना, 8-10 घंटे हो, 5 मिनट भी हाथ नहीं लगा पाओ, ऐसा हो जाएगा अगर गुरु को पहचाना तो। ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब रुकावट है। फिर इसमें क्यों लिखा है कृपालदेव ने, सहजात्म स्वरूप परम गुरु मंत्र जाप करो, गुरु यार मेरे को तो ऐसा लगा ऐसा माड़ा 3 बार गिनना, ऐसा क्यों? फिर आप तो मना करते हो ना, क्यों ऐसा बोलते हो? फिर इधर क्यों कृपालदेव ने बोला है? कृपालदेव ने 253 नंबर में क्या कहा है? भक्ति करना हो तो आपने नोट कर लिया और इजी है तो ले लिया वो चीज। अवलोकन करने को भी बोला है 254 में, वो क्यों नहीं करते अपने दोषों का देखना? वो नहीं करेंगे, भक्ति करोगे लेकिन मुमुक्षु बनने के लिए अपने दोषों को निरंतर देखना है, पल पल देखना है, क्षण क्षण में देखना है, वो क्यों नहीं करते हो? क्योंकि वो नहीं होता है। दूसरी बात, जब भक्ति का इतना पक्षपात है तो 253 पढ़ो, क्या लिखा है? भक्ति करना, माड़ा गिनना वो तो है, लेकिन 253 में क्लियर लिखा है, वो कभी नहीं पढ़ेगा कोई भी। गुरु गमे કરીને જ્યાં સુધી ભક્તિનું પરમ સ્વરૂપ સમજાયું નથી તેમ તેની પ્રાપ્તિ થઈ નથી ત્યાં સુધી ભક્તિમાં પ્રવર્તતા અકાળ અને અસુચિ દોષ હોય છે। नुकसान होता है भक्ति करने जाओगे, अकाल दोष है, असुचि दोष है। आप भक्ति बाद में करो, पहले गुरु गम से भक्ति का परम स्वरूप समझो पहले, ऐसा कहते हैं कृपालदेव। फिर ऐसा क्यों कहा? माला फेरो। हमको मुंबई में एक मिले थे, कितने सदगुरु, कितने देखो हमारे को कितने बड़ी बात कह दी, सत्संग करो रोज। बहुत बढ़िया हमारे को मंत्र दे दिया सत्संग करने का। मैं तो राजी हो गया, गुरु का आदेश मिला, क्या? रोज सत्संग करना। मतलब बेवकूफों को ऐसा आदेश मिलता है। मैंने क्या बोला? आपकी योग्यता नहीं है ध्यान करने की, इसलिए आपको ध्यान करने को नहीं बोला। क्या बेवकूफ लोगों को फिर ऐसा ही बोलते हैं कि भैया अभी आपका ध्यान उधर उधर भटकता है, मन इधर स्थिर नहीं रहता है, आप सत्संग करो। संसार की रुचि ज्यादा होती है ना, ये इसको बोलते हैं 1 घंटे तक हटना नहीं यहाँ से, मारा गिनो। संसार की रुचि बहुत होती है, संसार की रुचि छूटेंगी तो फिर क्या करना है? और छूटने का तो दूसरा भी उपाय बताया, अवलोकन करने का, वो कोई नहीं करता है। बाह्य भक्ति करेंगे लेकिन अंदर में अवलोकन, इसमें ही लिखा है 253 में, देखो
ઓશો કીર્તન में ગુરુ ગમે કરીને જ્યાં સુધી ભક્તિનું પરમ સ્વરૂપ સમજાયું નથી તેમ તેની પ્રાપ્તિ થઈ નથી ત્યાં સુધી ભક્તિમાં પ્રવૃત્તિ કરતા અકાળ અને અસુચિ દોષ હોય છે. अब आगे कहते हैं अकाल અને અસુચિનો વિસ્તાર મોટો છે तो પણ टूंका में लख्यू है शू. ऐसे तो बहुत उसमें से जितना निकालो उतना हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं एकांत प्रभात प्रथम प्रहर ये सेव्य भक्ति ने माटे योग्य काળ છે. स्वरूप चिंतन भक्ति सर्व काळे सेव्य है. ये स्वरूप चिंतन भक्ति क्या है? यही अवलोकन है. अवलोकन रात को 12 बजे करो, कोई तकलीफ नहीं, 2 बजे करो, बाथरूम में करो, मैं तो बोलता हूँ. नाके करो या बिना नहाए करो, खाके करो या भूखे होकर करो, झोपड़ी में करो चाहे महल में करो, वन में करो चाहे जंगल में करो. स्वरूप चिंतन भक्ति एनी मोमेंट कर सकते हैं. खाते खाते भी करो अवलोकन, टीवी देखते देखते भी करो स्वरूप चिंतन भक्ति. वो नहीं मालूम क्या चीज है, वो माला गिनना मालूम है, सुबह शाम दिया लगाना मालूम है, और मानते हैं हमने बहुत कुछ किया, लेकिन दिन बन के परिणाम देखो. दिन भर 2 घंटा भक्ति और 22 घंटा क्या, 22 घंटा किधर करते हो? पार्टी में जाना, उधर जाना, उसकी पंचायत इसकी पंचायत, ये क्या है? स्वरूप चिंतन भक्ति इंपॉर्टेंट है. वही अवलोकन है. अपने अवलोकन की बुक में इसका अर्थ लिखा है. अदर वर्ड्स ऑफ अवलोकन में एक स्वाध्याय और दूसरा स्वरूप चिंतन भक्ति. ये कृपावल्य का अर्थ है स्वरूप चिंतन भक्ति. ये कभी भी करो, एनी मोमेंट करो, लेकिन वो नहीं करेंगे. 2 घंटा में पकता है तो 24 घंटा कौन करे? दूसरी भक्ति तो आप सुबह के सायंकाल की स्तुति और प्रातः काल की स्तुति, 1-1 घंटा गया, 22 घंटा मजा करो. स्वरूप चिंतन ऐसा नहीं है. स्वरूप चिंतन भक्ति 24 घंटा करना है, उसका नाम ही अवलोकन है. ये किसी को नहीं पता है. रुचि बाहर में ज्यादा है तो छुड़ाने के लिए फिर चलो 2 घंटा तो बैठेगा, ऐसा करके लिख दिया भाई मारा गणवी आम करूं तेम करूं. लेकिन जिसको मुक्ति चाहिए उसको तो स्वरूप चिंतन भक्ति करना. जीव को संतोष हो जाता है कि 3-4 घंटे का. चलो किया ना इतना, अब क्या है? देखो एक प्रश्न आ रहा है, जो पहले अवलोकन किया वो तो फीका है. अब जैसे कि यदि कुछ रिजल्ट आया तो अब ये अवलोकन ये सही चलेगा. सही चलो गलत क्यों अभी करते हो? अब इन्वेस्टिगेशन करते हो. हमको तो काम से मतलब है, कितना आगे बढ़े, कितना सही है कि गलत है. नहीं है सही गलत का माप कैसा है? शांति मिले तो सही, अशांति हो तो गलत, सीधा हिसाब. और शांति तो चाहिए ही चाहिए, अभी पूरी थोड़ी मिली है तो और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो. संतोष क्यों? सही चल रहे करके. वो उसके लिए भी तो अवलोकन ही है. अवलोकन ही करना है. अवलोकन से पूरे द्वार खुल जाते हैं. तो यही तो सच्चा प्रयास होगा ना इस. हाँ, अवलोकन सच्चा प्रयास. यही नहीं, अब ये सेकंड स्टेज का अवलोकन ही तो सच्चा प्रयास होगा. पहले वाला भी सच्चा था, क्योंकि तभी तो सेकंड में आए. पहले वाला अगर झूठा होता तो फिर सेकंड में कैसे आते? सेकंड वाला भी सच्चा है क्योंकि थर्ड में जाओगे आगे. थर्ड वाला भी सच्चा है क्योंकि और भी आगे बढ़ोगे. सब सच्चे हैं अपने अपने स्थान में, सब सच्चे हैं. गर्भ में थे तो भी सच्चे थे, फिर 1 महीने के थे तो भी सच्चे थे, क्योंकि तभी तो हम इतना भी हुए ना. सब सच्चे हैं. उस टाइम में वो सच्चा था, उस टाइम में ये सच्चा है, अभी के टाइम में ये सच्चा है, आगे के टाइम में ये झूठा हो जाएगा, फिर आगे वाला सच्चा हो जाएगा. इसलिए सच्चा गलत क्या? सच्चा भी नहीं गलत है. वो पुराना बराबर नहीं था, अभी बराबर है. क्यों कंपैरिजन? क्यों इन्वेस्टिगेशन? कंपेयर भी नहीं करना है, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं. जैसे गाड़ी चलती है निरंतर प्रोग्रेस करते रहो, आगे आगे पीछे मुड़ के देखना नहीं कि पहले वाला ठीक नहीं था तो पीछे देखा, पहले ऐसा था अभी अच्छा है के वास्ते ऐसा. क्यों देखना? इतना भी टाइम क्यों गंवाना? आगे देखो ना. मंजिल थोड़े मिल गई है, संपूर्ण राउतेश थोड़े खत्म हो गए हैं. फिर संतोष क्यों? जैसा संतोष आएगा, सही चल रहे हैं ऐसा लगेगा, वापिस गिरोगे. हमको संतोष नहीं चाहिए, हमको थोड़ा नहीं चाहिए, हमको पूर्ण चाहिए. इसलिए हम आगे ही देखेंगे, पीछे देखेंगे.
कितना छोड़ा, कितना सही, कितना गलत, जो भी था हो गया। अभी आगे क्या, वर्तमान में जियो तो आगे अपने आप आगे बढ़ो। आईटी सोच, हाँ आईटी सोच। हाँ, अभी कहीं सोचो तो आगे अपने आप सोचना हो जाए, कदम आगे बढ़ते जाए। जे वास्तव में ज्ञानी ने ओळखे छे ते ध्यान आदि ने इच्छे नहीं, क्योंकि ध्यान करना है वो भी बोझा है, आत्मा का दर्शन करना है वो बोझा है। 5 मिनट हुए अभी नहीं दिखा, 2 मिनट हुए अभी नहीं दिखा, आधा घंटा बैठा नहीं हुआ, घंटा बैठा नहीं हुआ। तुझे सम्यक दर्शन चाहिए कि आत्मा चाहिए? तू प्रेम किससे करते हो? सम्यक दर्शन से। फिर तो तुम टाइम गिनोगे, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। कब होगा? बेचैनी बढ़ शुरू हो जाएगी। तुझे आत्मा के दर्शन चाहिए कि आत्मा चाहिए? अभी दो में है। अभी संसार से अलग, संसार चाहिए कि आत्मा चाहिए वो बात नहीं है। अभी क्या बात है? आत्मा चाहिए कि आत्मा का दर्शन चाहिए, अब ये बात है। नहीं हमको तो सारा दिन गुरु की याद आती है, गुरु 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 घूमते हैं मन में उधर उधर। गुरु चाहिए कि आत्मा चाहिए? आत्मा चाहिए। अच्छा चलो बैठो। तो आत्मा चाहिए बोलता है, लेकिन बैठता है तो आधा घंटा अभी दर्शन नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी देर को अभी दर्शन नहीं हुआ, इतना घंटा बैठा तो भी नहीं हुआ, वापिस आया रोते रोते। नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। क्या देखना है? आत्मा का दर्शन। तो तुमको आत्मा का दर्शन चाहिए क्या? आत्मा चाहिए कि आत्मा का दर्शन चाहिए? अगर आत्मा चाहिए तो तुम हो ही हो, कहाँ खो गए हो? दर्शन चाहिए तो अभी परेशानी है फिर। यहाँ गड़बड़ हो जाती है, यहाँ बैठक बदलना है। और बेंगलोर में वो बात क्लियर हुई थी, बहुत क्लियर हुई थी। 2 लेक्चर बहुत काम के हैं वहाँ के। ये अपने द्रव्य दृष्टि प्रकाश में से एक लिया था, एक दृष्टि निगम साहब अध्यात्म गंगा में से लिया था। 18 या 19 तारीख का लेक्चर है दोनों। कि मैं देवचंद भाई हूँ और मुझे आत्मा को देखना है, बिल्कुल गलत। मैं परमात्मा हूँ और देवचंद भाई को देखना है तो देखें, मुझे नहीं देखना। क्या? मैं देवचंद भाई नहीं, मैं परमात्मा हूँ, ज्ञान मूर्ति हूँ, अनल ज्योति हूँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन हूँ, स्वयं ज्योति सुखधाम हूँ। मैं तो वो हूँ। देवचंद भाई एक खोखा है। अब कौन करेगा आत्मा का दर्शन? मेरे को क्या जरूरत है? मैं कहाँ खो गया हूँ? देवचंद भाई को अगर जरूरत हो, आत्मा को जरूरत हो, देवचंद भाई को, मैं तो आत्मा परमात्मा ही हूँ। देवचंद भाई को जरूरत हो तो देखे, मुझे कोई जरूरत नहीं। अब पलटी मार लेना। बोलो अब दर्शन करना है, दर्शन करने वाला मैं तो जिसका दर्शन करना है वो मैं हूँ। इसीलिए जो सदगुरु को पहचानता है उसको ट्रिक हाथ में आ जाता है। अरे ढूंढना कहाँ है? मैं तो प्रत्यक्ष हूँ, ढूंढना कहाँ? ध्यान कहाँ करना है? ध्यान कोई करने की चीज थोड़ी है। ध्यान तो वो नजर में चीज आ जाती है। तो जब ताजमहल देखते हैं तो हाँ ऐसा करके ऊपर वहां ठहर जाता है, उसका नाम ध्यान है। मैं खोया नहीं, मैं तो यही हूं, ऐसा लग गया तो फिर ध्यान तो लग गया। मैं तो यहाँ हाजिर हूं। ध्यान में चित्त एकाग्र हो जाता है और वहां से नजर हटती नहीं है। जैसे सदगुरु का ध्यान तो हटता नहीं है, हमारे दिलो दिमाग के ऊपर छा गए हैं। और संसार की एक बात, आगरा का तो नाम निशान भूल गए। आगरा है कि नहीं मालूम। सदगुरु 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 पूरा दिन, रात में भी सपना उसका है। ये क्या है? ये ध्यान है। एक ही सदगुरु के ऊपर नजर टिकी हुई है। अब वो वहां से हटा करके आत्मा में लेके जाना है। और सदगुरु का वो कमाल है, तो वो आपको ऐसे मंत्र देते हैं ऐसी पोजीशन के बाद कि वो ध्यान का विषय बदल जाता है। गुरु के स्थान पर पे गुरु बाजू में और परम गुरु हाजिर। कौन है परम गुरु? स्वयं। इतना ही करना है। सब जगह ध्यान तो लग रहा है, संसार को भूल गए हैं।
गुरु 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 हो गया है, इसकी जगह पे परम गुरु को बिठाना, बाकी नहीं, जो स्वयं है, कहीं गया नहीं है, कहीं आया नहीं। गुरु व्यक्त है लेकिन परम गुरु अव्यक्त है। अव्यक्त होने पर भी महसूस किया जा सकता है, इसीलिए व्यक्त है। आंखों से अव्यक्त है, कानों से अव्यक्त है, नाक से अव्यक्त है, क्या स्पर्श इंद्रिय से अव्यक्त है, लेकिन ज्ञान से साक्षात है। कहाँ चले गए आत्मा? बस उसको देखो, उसकी महिमा में डूब जाओ, उसके प्रेम में डूब जाओ। वो भी कहना पड़ता है ऐसा करो वैसा करो, असल में नहीं। कौन डूबेगा? देवचंद भाई डूबना है, देवचंद भाई को प्रेम करना है तो करे। मैं कहाँ देवचंद भाई, मैं तो सर्वशक्तिमान परमात्मा हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं, न उपयोग को बाहर रखना है, न उपयोग को अंदर लाना है। इसीलिए जो ज्ञानी को पहचानता है वो ध्यान आदि को इच्छता नहीं है, ध्यान नहीं करना, भक्ति नहीं करनी, माला नहीं करनी है, शास्त्र नहीं पढ़ना है, भगवान के दर्शन नहीं करना है। ये क्या बिना किए सब हो जाएगा? नमस्कार मंत्र का पाठ नहीं बोलना है, क्या करें हम? शास्त्र भी तो मन लगाने के लिए पढ़ते हैं, मन इधर न भटके। गलत तरीका है। मन को ही बोलते हैं शास्त्र पढ़ो, मन ही सोचता है शास्त्र को। नहीं, उसको ये भी तो उसको हटाने के लिए वापिस मन को उधर लगाते हैं। आधार तो उसका ही लेते हो। खून का दाग खून से धोया जाता है, मन लगाने के लिए हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो गलत हो गया। नहीं, आखिर सारा तो मन का लिया ना। हाँ, और जब पूरी भक्ति में लग जाता है तो मन कहाँ रहता है? मन डूब गया, स्थिर हो जाता है एक जगह, मन खत्म हो गया, मन नहीं रहता। मन की स्थिति, मन का यूटिलाइज नहीं होता है। अंदर आत्मा हृदय में से पूरी आवाज निकलती है, विकल्प ही नहीं आता है। नहीं, आत्मा नहीं चीज आता, क्या है? नहीं आता है। भक्ति चीज ही ऐसी है, इसीलिए भक्ति के बिना मुक्ति नहीं। अपने एक बुक आएगी ना ये भक्ति रसधारा, उसमें पीछे लिखा है गोपाल के वचन, क्या भगवान मुक्ति सभी को दे देता है लेकिन भक्ति सभी को नहीं देता है। भगवान को ऐसा लोभ क्यों है? इतना कंजूस क्यों है भगवान कि मुक्ति जिसको आपको चाहिए मुक्ति लेके जाओ, लेकिन भक्ति नहीं। ठहरो, आपकी योग्यता क्या है, फिर भक्ति देंगे। सबको भक्ति नहीं मिलती है। नहीं आपके चरणों में स्थान दो, नहीं मिलता है ऐसा, क्योंकि चरणों में स्थान दोगे तो घर में तो घुस ही जाओगे और फिर हम सो जाएंगे, तब क्या करोगे, क्या मानो? इसीलिए चरणों में स्थान सबको नहीं मिलता है। टाई बाई पहन करके आया, सूट बूट पहन करके, सब नौकरी चाहिए, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं ऐसा। अच्छा क्या पगार लोगे? नहीं, आप जो दोगे हो खलास, क्या नहीं। नौकर कोई काम पे नहीं आ रहे हैं, सब काम खुद को करना पड़ता है, लेकिन ऐसे को रखोगे फ्री में भी काम करने को तैयार है। आप मेरा काम देखो 2-4 महीना, बाद में बोलना क्या करते हो, रख लोगे। भक्ति सभी को नहीं दी जाती है, लेकिन जिसको भक्ति दे दी गई, जिसको ऐसी भक्ति आ गई सदगुरु के प्रति, उसको सदगुरु फंस गया, क्या अब पगार देना ही पड़ता है। रख लिया नौकरी में, खत्म, अब काम करो या नहीं करो, पगार देना पड़ता है। मुक्ति तो देनी ही पड़ती है, गुरु फंस गए, इसलिए चुन चुन के भक्ति देना है। क्या सबको भक्ति नहीं देना है। योग्य व्यक्ति, जिसको आत्म कल्याण सही में करना है, उसको चरणों में स्थान देना है। क्या जिसको अभी संसार की थोड़ी बहुत रुचि है, उसको बोलना अभी घूम के आओ, अभी अवलोकन करो, देखो तमाशा देखो। पहले अवलोकन करके, जब अवलोकन करते 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 जब वो भक्ति में आएगा, शुद्ध भक्ति में आएगा, उसकी पहचान गुरु को तो मालूम पड़ जाता है। गुरु को आप धोखा नहीं दे सकते, पता चल जाता है। अब उसकी जिम्मेदारी गुरु की होगी। जब गुरु ने जिम्मेदारी ले ली तो फिर वो क्यों ध्यान करने जाए? ध्यान भी आप ही करा, तो हम ये क्या कर,
किसकी जिम्मेदारी है? कुएं में गिर गए हैं ना, कुएं में कोई ऊपर से रस्सी डालता है तो वजन किसको लगता है? खींचने वाले को कितने वाले? गुरु बचाते हैं तो वजन किसका है? गुरु का ही। और शीशे को क्या करना है? सिर्फ डोरी पकड़ना। ऐसे सर्व समर्पण भाव की डोरी पकड़ लो, क्या उतना ही काम आपको करना है। बाकी आपको बाहर निकालने का, संसार समुद्र से बाहर निकाल देने का, ये पूरा जिम्मेदारी किसकी है? सदगुरु। इसीलिए जो शिष्य सदगुरु को पहचान लेता है उसको मोक्ष नहीं चाहिए। अभी आत्मा का दर्शन भी नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या बोलता है? नहीं चाहिए मुक्ति। क्यों? वो मेरा काम नहीं है। किसका काम है? डूब तो तू रहा है ना जन्म मरण, भले ही डूब रहा हूँ लेकिन मैं सेफ हूँ। क्यों सेफ हो भैया? मुझे ऐसे सुकानी मिल गए हैं, मैं तो उनकी नाव में बैठ जाऊंगा, जैसे वो पार हो जाएंगे तो मैं भी पार हो जाऊंगा। मुझे अब क्या, मेरे को तो तीरना पड़ा है, आप तरे और पर को तारे, लेकिन मुझे तो तीरने की जरूरत नहीं है, मैं तो उनकी नाव में बैठ गया तो सीधा पार, बिना मेहनत। कोई मेहनत नहीं, शास्त्र पढ़ना नहीं है, इसका अर्थ क्या उसका अर्थ क्या वो गुरु जाने, मेरे को नहीं मालूम। छह द्रव्य के नाम किसको आते हैं? जरा हाथ ऊंचा करना। इसको भी ये सब सिखाते नहीं है, 7 तत्वों के नाम नहीं सिखाते हैं, इसको भी नहीं आता होगा। सामान्य गुण, विशेष गुण, द्रव्य गुण, पर्याय के कितने भेद, गुण के 4 अभाव कितने, वो हमको नहीं मालूम। अच्छा कोई स्तुति बोलो भगवान की, पूजा बोलो, अर्घ चढ़ाओ, हाँ कुछ नहीं। देखो क्यों? जरूरत नहीं है। जो वास्तव में ज्ञानी को पहचानता है वो ध्यानादि को चाहता नहीं है। ऐसा हमारा अंतरंग सीक्रेट अभिप्राय वर्ते छे। अब एक लाइन हुई, अब कल इससे बढ़िया और एक लाइन आएगी, अब कल होगा क्योंकि अभी टाइम खत्म होगा। राइट टाइम पे पूरा कर दे रहा हूँ आजकल। के संबंध को वंदन करने का भाव आता है, क्योंकि संबंध हो तो ऐसे हो जिसमें आत्म कल्याण की साधना चले। मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ, आपकी भावना, उत्साह, मौन रहते हुए भी, हंसते हंसते भी आपने अंदर से ऐसा कार्य किया है कि अब यह हमारा आखिरी सांसारिक संबंध रह गया है। सत्संग में आप नियमित तो नहीं आते, लेकिन कुछ न कुछ मुख्य दिन आप जरूर आते, लाभ उठाते हो। कैसेट और डायरी के माध्यम से आपको बहुत लाभ हुआ है। शारीरिक तकलीफ होने पर भी आप गुरु मंत्र याद करके शरीर और आत्मा की भिन्नता करते हो। मेरी यही भावना है, आप अपनी साधना बढ़ाए। हमारे इस व्यवहारिक संबंध को भी मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें आपका आत्म कल्याण सार्थक हुआ। फ्रॉम कमल। गीता बेन का है। मुझे लीना बेन विश यू ए हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। તમારો નિખાલસ અને શાંત સ્વભાવ જોઈને પ્રૂફ થાય કે આમને ત્યાં જ પૂર્વીનો જન્મ થઈ શકે। પહેલા તો એમ થતું કે આ ઘરમાં આવવા માટે પૂર્વી નસીબદાર છે, પણ હવે તો એમ થાય કે ગુરુદેવનું કુટુંબ ધન્ય થઈ ગયું, પૂર્વીને પામી। આ તો મુમુક્ષુ મંડળના પુણ્ય છે। તમારો તારંગામાં જે સાથ રહ્યો તે હજી આંખો સામે તરે છે। ગુરુ ભક્તિ તો અંદર ઉભરાય છે, છલકાય છે, પણ પ્રગટ કરતા સંકોચ છે, તે તારંગામાં જોઈ।
જે માતાએ પૂર્વીને જન્મ આપીને ગુરુદેવના કુટુંબ સાથે સંબંધ બાંધ્યો તે માતા તો ધન્ય છે. એના બારામાં વધારે શું કહેવાનું. પૂર્વી તો એમનું સેમ્પલ છે, ભાવના છે. સદગુરુના આશીર્વાદથી તમને પ્રત્યેક સત્સંગ રોજ મળે અને એક ભવતારી અને મોક્ષમાં પણ આ કુટુંબનો સાથ રહે. फ्रॉम गीता एंड दिलीप मेहता. मुझे टाइम नहीं मिला, मैं आखिरी 5 मिनट में बनाया, 9-10 को चालू किया है, तो मैं ऐसा लिख दिया है. थोड़ा कुछ डेकोरेशन कलर कुछ हैप्पी बर्थडे टू यू मैं वो लिख दिया. छोटी मोटी कविता जैसी आई बना दी. आत्मा से अनजान आप थे पश्चिमी बेजान. पश्चिम माने उल्टा, बेजान जान नहीं. आत्मा से अनजान आप थे पश्चिमी बेजान. प्रभु का पावन संदेश लाई पूर्वी आपने पाया अपना देश. तारंगा की पवित्र सिद्ध भूमि में लीलाबेन हुए लीन अंतर में. पता चला हाँ मैं प्राचीन, मैं तो हूँ अजर अमर. साधना की सिद्धि से री नव हुआ हूँ और पाया स्वयं में जगदीश. जन्मदिन पर लाखों बधाई, मनाओ मंगल घड़िए आई. श्री मित्रा सत्संग. हाँ आइए आगे, सब आपको देख कर ले कम से कम. एक डायरी पढ़ना है, पढ़ना है. आज के दिन लिखा है. ये सुमन ने लिखा है, एक लेटर रह गया है. परम उपकारी श्री सदगुरुदेव के चरणों में नमन. प्यारे आंटी जी को आज जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं. भाभी माँ हॉस्पिटल में थे तब मेरा आपसे परिचय हुआ था. आपकी आत्मीयता भाभी माँ व गुरु जी के प्रति मुझे बहुत भाई. तारंगा यात्रा में आपने मुझसे कहा कि सुमन, गुरु जी ज्ञान को देखने के लिए कह रहे हैं और ज्ञान तो हम सभी के पास बहुत है. आपके ये शब्द मुझे बहुत याद आते हैं और मैं आपके किन किन गुणों की तारीफ करूँ. आपने तो सारे के सारे गुण हमारी भाभी में भरकर हमारे घर की मित्रा सत्संग मंडल की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए. आपका प्यार व आशीर्वाद सदा मुझ पर रहे. आपके चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हो. आपके स्वस्थ व मंगल भविष्य की शुभकामनाएं. May you celebrate all your birthdays in special spiritual spirits. सुमन. सबकी तरफ से आज मिठाई हमको पता नहीं था आने वाले हैं. मिठाई का प्रबंध नहीं है, लेकिन मिठाई की जरूरत नहीं है. जब हृदय में प्रेम है तो मिठाई. ये कैसे हम दे देते हैं. सौजात्मक स्वरूप